प्रभु जिसमें हम आपके वचन में प्यारे प्रभु जी बढ़ें, वचन को सीखें और प्यारे पिता वचन में प्रभु जी जड़ पकड़े। हम विनती और प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सबों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, आपकी सिखाने वाली आत्मा, समझ की आत्मा हम सबों पर जुम्निश करे और सारे वचन को सीखने में हमारी सहायता करे। विशेष रूप से शेखर भैया को आपके चरणों में लाती हूँ पिता। अपने दास को दुगने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु, उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द प्रेमी पिता हम सबों के लिए प्रभु जी आशीष का कारण हो। और दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम विनती और प्रार्थना करते हैं सब लोगों को प्रभु जी वचन को सीखने के कारण बहुतायत से आशीष दीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन आमेन। तो फिर से हम लोग अपने क्लास में कल जहाँ छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। एंड आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जवान के लिए, विश्वास के लिए। सबसे पहला ज्वाइन आज उसने किया और इसलिए मैंने उसको समय रहते को होस्ट बना दिया है। एंड ऑलवेज ही विल बी को होस्ट। सो बीच में यदि कोई बात होती है तो वो भी एक्शन अपना कर सकता है, क्योंकि मुझे स्क्रीन ओपन करने शेयर करने के बाद फिर दिखता नहीं है कुछ, सारे जो बोलने वाला है वही दिखता है। सो विश्वास, नाउ रीड अगेन ये जो स्क्रीन पे मैटर है उसको एक बार फिर से पढ़ दो। Second, parable of false seed, politics. Church in Smyrna. बाकी सारे लोग अपने माइक बंद करके रखें तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है पैराबल ऑफ फॉल्स सीड। ये एक बात जो यीशु ने बताया, तो इसको मैंने फिर से, कल तो मैंने बताया है इसको, पर फिर से प्रभु ने बोला कि नहीं बेटा, वो कुछ और चीज तुम मिसिंग कर रहे हो, उसको भी क्लियर करो। तो यीशु ने कहा था, मैंने बताया था, आपको याद होगा, कि हमें दिन ही दिन में काम करना अवश्य है, क्योंकि वो रात आने वाली है। वो बोला था कि रात तो आएगी। इसलिए आप एक बात याद रखना, भविष्यवक्ता ने एक लाइन लिखा है, दूमा के विषय में भारी वचन। किसी को याद है कहाँ लिखा है ये? दूमा के विषय में भारी वचन कहा गया कि रखवाले से पूछा जा रहा है कि रात की क्या खबर है, और तब वो बोलता है कि सांझ भी होती है, भोर भी होता है, फिर आना पूछने। मैं उस लाइन को, 2-3 लाइन है केवल, मैं कभी समझा नहीं। जब प्रकाशित वाक्य का अध्ययन किया तब समझ में आया कि ये रात भी होती है, भोर भी होता है। क्यों बोला उसने? क्योंकि परमेश्वर काम करता है। पूरी बाइबल का रिकॉर्ड ये है कि परमेश्वर काम करता है, उसके बाद अगेन सैटन को काम करने का मौका रहता है। रात आती है, दिन होता है, फिर रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है। ये कंटिन्यू चल रहा है। प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में जब हम पहुंचेंगे तो वहां देखेंगे कि फिर रात नहीं होगी लिखा है, दिन ही दिन होगा। मतलब परमेश्वर का काम रहेगा। शैतान तो जो रात करता है, जो अंधेरा करता है, जो अपनी बातों से परमेश्वर के लोगों को अंधकार में ढकेलता है, उसको आग की झील में 20 अध्याय में डाल दिया जाएगा। इसलिए वहां 21 अध्याय में ये डिक्लेरेशन है। अपन जाएंगे वहां तक तो देखेंगे। पर ये जो बीज बोने का काम है, यीशु ने दिन दिन में किया, और तब सांझ शुरू हुई। किससे शुरू हुई? तो बैरी लिखा है, बैरी ने अच्छे बीजों के बीच में गलत बीज बो दिया और चला गया, ऐसा लिखा है। फिर से पढ़िए जरा, क्या लिखा? मत्ती 13 का 25। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ, याद रखना,
ये मसीही जीवन जो है ऑलवेज वो बोलता है कि वॉच एंड प्रे। सोने का मतलब आपने यदि चौकसी छोड़ी तो कोई ना कोई, और आज के दिन जो मैं देखता हूं भारत देश में इतने प्रकार के डिवीजन चर्चेस में क्यों है? क्योंकि दुनिया भर के फॉल्स टीचर्स हैं जो मसीह के शब्दों में कुछ गुणा भाग प्लस माइनस करके अपनी अपनी दुकानें खोल बैठे हैं। मैं दुकान बोलता हूं उसको, वो मैं बड़ी बड़ी भीड़ में भी बोलता हूं, मुझको कोई डर नहीं। परमेश्वर के वचन को बताने के लिए बिजनेस कर रहे हैं लोग। दुकान का मतलब कि इस काम को अपने सर्वाइवल का जरिया बना लिया। और डुप्लीकेसी वचन बाइबल में पौलुस ने लिख दिया कि लिखे हुए में कुछ जोड़ना नहीं और घटाना नहीं। यहां लिखा है कि जब लोग सो रहे थे, आप यदि थोड़ा भी ढीला पड़ेंगे, वॉचफुल नहीं रहेंगे, तो इतने फॉल्स टीचर्स हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है और कुछ भी आके बो के पकड़ा के चला जाता है। आज मैं उसी बात पे जोर लगा के फिर से प्रभु ने बोला कि बेटा इसको तू छोड़ दिया, इसको समझा ठीक से। क्या लिखा है? बट वाइल एवरी वन वॉज स्लीपिंग, क्या लिखा? आगे पढ़ो भाई। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो लिखा है, मैंने बताया था कि कटनी का वर्णन है रेवलेशन में, और जब कटनी तक बोला कि अब एक साथ बढ़ने दो, अब जो प्रभु के लोग हैं और जो बैरी के लोग हैं, जिनके पास जो परमेश्वर के वचन पर अक्षरशः चलना चाहते हैं, वो ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग जो हैं मानुषिक विचारों का मिश्रण में जीना चाहते हैं। ये दोनों एक ही जगह इकट्ठे हैं, मिली जुली भीड़ बोलता है वो। इसलिए सावधानी से अपने को जांचते चलो कि कहीं तुम्हारे अंदर कोई गलत बीज तो नहीं पड़ गया है। एक से एक लोग मिलेंगे। प्रकाशित वाक्य मत्ती 24 अध्याय में जब चेले पूछ रहे थे, तो सबसे पहला साइन जो यीशु ने बताया था, मेरे नाम से लोग आकर कहेंगे कि बहुत सारी बात कहेंगे, और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना बोला उससे। यीशु ने चिताया था कि जैसे जैसे दिन निकट आएगा कलीसिया के ऊपर उठाए जाने का, तो ऐसे समय में शैतान जो है अपने लोगों को, लिखा है कि शैतान जो है खुद भी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है और उसके सेवक भी परमेश्वर के सेवकों का स्वरूप धरते हैं। इसलिए बी केयरफुल। वचन में कोई भी चीज यदि कुछ बता रहा है तो आप सीधे पूछो कि भैया ये जो बता रहे हैं कहाँ लिखा है, बताओ, तब आप सुरक्षित रहोगे। आपको यदि कोई मेरी बात कठिन लगती है, नहीं समझ में आ रही, तो आप सीधे पूछ लो कि भैया इसको ठीक से समझाओ, हमको नहीं, हमारे गले नहीं उतर रहा है। मैं आपको जितना बोलोगे उतना समय देने को तैयार हूं, पर कहीं से भी कोई गलत बीज आपके बीच में नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने क्या क्या कर लिया था, ह्यूमन नेचर, कल मैं बताना छोड़ दिया बीच में। ये येलो कलर में जो लिखा है, लिखा है impure doctrines was taught such as community wives and fornications. ये केवल इतना ही नहीं था, ये यदि ध्यान से देखोगे तो बाहर लड़ाइयाँ थी और भीतर भयंकर बातें थी, व्यभिचार था, रुपया पैसा और वो बहुत सारी बातें थी। मैं एक लाइन मुझको याद आता है जहां पर पौलुस ने लिख दिया कि तिमोथियुस को छोड़ के एक भी जन मेरे पास शुद्ध विवेक का व्यक्ति नहीं है जिसको मैं तुम्हारे पास भेज सकूं। ऐसा ऐसा लाइन लिखता है वो। ये कह रहे थे, ये अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं। कहने का मतलब ज्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया जा रहा था। ये व्यवस्था के बारे में बार बार जो यहूदी लोग थे वो यीशु से बहस किया करते थे, बहस करते थे, हमेशा उनसे बहस करते थे।
और यहाँ पर ये एक जन आ गया था जो यहूदी बातों को चर्च में इंट्रोड्यूस कर रहा था। क्या लिखा है? हम लोग कल पढ़े थे, एक बार फिर पढ़ लो विश्वास। Nicolaitans were a sect in the church who wanted to establish a priestly order. ये यहूदी जो सिस्टम था उसको चर्च में घुसाने का प्रयास कर रहा था। और आगे पढ़ो। Probably trying to model the church after the Old Testament order of high priest, priest, Levites, and common people. तो इतना ही नहीं था, ये इस चीज को जैसे इजराइलियों में महायाजक, याजक, लेवी और बाकी लोग, तो वैसे ही इसी सिस्टम को दूसरे शब्दों में नीचे लिखा हुआ है, क्लर्जी, बिशप, आर्च बिशप्स और कार्डिनल्स, पोप्स, इस तरह से इन लोगों ने कुछ कुछ पोस्ट डेवलप कर दिया, आगे देखेंगे। पर यहाँ पर लिखा एक चीज छोड़ दिया था मैं, मनुष्य का स्वभाव है शुरू से मनुष्य का स्वभाव है, परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसी में शैतान क्वेश्चन रेज करता है और उसमें कुछ और मिला के पकड़ा देता है। हवा से, आदम और हवा से परमेश्वर ने जो कुछ कहा था, शैतान ने सीधे हवा से बात किया, क्या सच में परमेश्वर ने ये कहा, और ऐसा करके उसने फंसाया। मनुष्य का स्वभाव है ये। इजरायलियों का पूरा इतिहास देखोगे तो ये जहां जहां जाते थे वहां के सिस्टम को एडॉप्ट कर लेते थे। अब ये कलीसिया नाम की जो नई सृष्टि इंट्रोड्यूस हुई, इसके भीतर भी ये नेचर अभी भी हमारे जीवनों में काम करता है कि हमको कोई भी एक चीज को बिना समझे, बिना उस पर ध्यान किए बाइबल क्या कहती है इसको ध्यान किए बिना कॉपियर बनते देखता हूं मैं लोगों को। एक बात जो कल छोड़ दिया था, क्या लिखा है? सर्कमसीजन के विषय में भी इन लोगों ने वजन बनाया कि बपतिस्मा लेने के पहले तुमको खतना कराना है। ये एक चीज जो था वो कलीसिया ने एडॉप्ट कर लिया था। गलातियों की पत्री पूरा पढ़ना, अभी आप गलाती 4 का 8, 9, 10 निकाल के पढ़ लो एक बार। गलाती 4 का 8, 9, 10। भला तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। ये दास मतलब व्यवस्था की बात कर रहा है। यदि पूरा गलातियों की पत्री पढ़ोगे तो यहूदी व्यवस्था को इन लोग मान रहे थे। इसने शुरू ही किया कि व्यवस्था में मैं ऐसा मानने वाला था, उसी के कारण मैं परमेश्वर से दूर, ऐसा ऐसा एक अध्याय को पढ़ना वहां मिलेगा। अब ये बोल रहा है कि भला तुम तो उसको नहीं जानते थे, पहले तुम व्यवस्था को जानते थे। केवल इजरायली लोगों से परमेश्वर ने बात करना आरंभ किया तो इन्होंने कहा मूसा से, पहाड़ के ऊपर जब परमेश्वर उपस्थित था और सीधे बात करना चाहता था, तो ये लोग मुंह के बल गिरे और मूसा से निवेदन करे कि भाई हम लोग नहीं सुन सकते उसकी बात, तू उसकी सुन और उसको लाके हमको बताना। अब याद करना, इजरायलियों का ये नेचर था। तो यहाँ पर क्या लिखा है? भला तुम तो परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम और दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। ये दिनों, महीनों, वर्षों का नियम व्यवस्था में इनको दिया गया था इजरायलियों को। अब ये गलाती की कलीसिया में इन लोगों ने उन सारी चीजों को एडॉप्ट कर लिया था। त्योहार मनाते थे, वो 50वें दिन ये करना, तो इतने दिन के बाद ये करना, और इतने जो कुछ यहूदी लोग करते थे वो सब चीजों को इन्होंने एडॉप्ट कर लिया था। पौलुस चिता रहा है, गलाती की पत्री को पूरा पढ़ लेना। कुलुस्सियों 2 उसके 8, 9, 10, 11 पढ़िए जरा, क्या लिखा है?
कुलुस्तियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 से 11 तक पढ़ लो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले जो मनुष्य के परंपरा आदि शिक्षा के अनुसार मसीह के अनुसार नहीं। एक मिनट क्यों ये व्रत की कौन पढ़ रहा है? कौन? मैं नीतू। नीतू पढ़ रही है ना? तुम्हारा टावर बीच बीच में जा रहा है, ऑडियो क्लियर नहीं है। एक बार फिर से पढ़ो, नहीं तो कल कौन पढ़ रही थी उसको पढ़ने बोलो। सुचिता तुम्हारा टावर कमजोर है, ऑडियो नहीं आ रहा है ठीक। सुचिता पढ़ो जरा तुम। में पढ़ती चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले जो तुम मनुष्य शिकार मत हो जाना, ये चिता रहा है वो। यस ये दुनिया में बाइबिल को छोड़ के और दूसरी दूसरी चीजों को लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई बोलता है कि हाथ उठा के प्रार्थना करो, कोई बोलता है घुटने में आके प्रार्थना करो। जितने जो बिलीवर्स असेंबली वाली ग्रुप है वो बोलते हैं कि घुटने में। मैं देखा हूं, ऐसा भी देखा हूं कि प्रार्थना करने बोला एक डॉक्टर साहब को, और उनने वहीं रेलवे प्लेटफॉर्म में मेरे को छोड़ने आए थे। वो प्रार्थना करो बोला तो पहले घुटने में आए, उसके बाद वो प्रार्थना किए, फिर खड़े हो गए। जैसे ये हमारे मुसलमान भाई लोग जब अजान का समय आता है तो क्या करते हैं, वो घुटने में कोई भी जगह है उससे मतलब नहीं। वो मेरे को लगा कि यार ये वही हो रहा है कि प्रार्थना का मतलब नहीं मालूम। आज बताऊंगा मैं क्या क्या चीजें हमारे भीतर ये गलत बीज के रूप में आ सकती हैं। ये बोल रहा था, इसको पहले पढ़ लो। क्या लिखा? जो मनुष्य की परंपरा। पढ़ रहे क्या? पढ़ो। अब आएगी आवाज। हाँ पढ़ो। पढ़ो चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मसीह की शिक्षा से कोई बात डिफर हुई तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर वो गया गलत बीज, और ये आखिरी दिन में ऐसा जो पौधा है उसको वो बोलेगा कि काट के इसको आग में डालो। इसको याद रखना, ये यीशु के शब्द हैं, उसने दृष्टांत दिया हुआ है। ये फॉल्स जो शीड है, इससे एकदम सावधान रहना। व्हाट बाइबल सेज ओनली, ये पहले जानने का प्रयास करो। तो यहाँ क्या लिखा है कि कोई तुमको तत्व ज्ञान और धोखे से अहेर न कर ले जो परंपराई मत के अनुसार है। मतलब पारंपरिक जो लोगों से मिलता है हमको, ट्रेडिशनल थिंग्स जो होती हैं, जो माँ बाप से मिलता है वो ट्रेडिशन होता है, जो दूसरे मनुष्यों से मिलता है वो ट्रेडिशनल होता है। आप कोई भी बात यदि कोई बताता है तो पूछो बाइबल में ये ऐसा लिखा है क्या, यीशु ने क्या बोला। तो ये क्या बता रहा था? मसीह के शिक्षा के अनुसार नहीं। और आगे पढ़ो। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। और ये जो निकोलाउस की शिक्षा थी उसमें ये भी शामिल था। पहले खतना कराओ बोलते थे। गलाती की पत्री को पूरा पढ़ लेना। बोले पहले यहूदी बनना पड़ेगा, उसके बाद मसीही बनोगे तुम। जैसा रोमी में पौलुस ने समझाया कि पहले मिलेगा यहूदी को, बाद में मिलेगा यूनानी को, तो वैसा नहीं है उसका अर्थ। पर कई लोग वैसा शिक्षा दे रहे थे, और ये निकोलाउस की शिक्षा में बहुत सारे लोग चले गए थे, वो भी यही सिखा रहे थे। उसने शुरू में उसने सिखाया ये, और बहुत सारे लोगों ने इस सारे सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया था। क्या बोल रहा है ये आगे? खतने के बारे में चिता रहा है कि तुम शारीरिक खतना मत कराना। बपतिस्मा जो है हमारा, वो हमारा खतना है जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है। ये सब लिखा हुआ है। अभी आप 21 से आगे पढ़ लो, 21, 22, 23, 2 अध्याय।
कुलस्सी 2 का ये इससे 21, हाँ सेम चैप्टर का 21, 22, 23 पढ़ो। जी। और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं के रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं पहुंचता। कोई भी गतिविधि जो तुम प्रभु के नाम से कर रहे हो, यदि शारीरिक लालसाओं के रोकने में वो समर्थ नहीं है तो गलत शिक्षा में हो। आप चाहे घुटने में प्रार्थना करो, चाहे हाथ उठा के प्रार्थना करो, चाहे आनंद भाषा बोलो, चाहे कुछ भी करो, शारीरिक लालसाएं हमारी यदि नहीं गई तो हम बीच वाले लोग हैं। कार्नल बोलता है उसको। ये रोमियो की पत्री 7 अध्याय 24 से आगे पढ़ लेना। वहां लिखा हुआ है कि मैं चाहता कुछ हूं, होता कुछ है, क्या करूं, मुझको कौन बचाएगा। और तब 8 अध्याय में उसके जो कौन बचाएगा बोला था, उसका आंसर खुद लिखा उसने। ये सब चीजों को ध्यान में रखना आप। अभी प्रार्थना के विषय में यदि मैं बताऊं आपको, तो यीशु ने प्रार्थना के विषय में कौन से जगह पे शिक्षा दी है? देखूं जरा किसको याद है। पहाड़ी उपदेश। और थोड़ा कोशिश करो। और कोई? गतसमनी के बाग में शिक्षा नहीं दिया, उसने प्रार्थना किया। हाँ खुद कर प्रार्थना। रहा था। हाँ नहीं, उसने प्रार्थना के विषय में एक कंप्लीट चैप्टर बोला है। प्रार्थना Matthew 6:5-8. चलो बाकी सब को मिला लेना। ये जो प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं हम लोग, दैट इज नॉट लॉर्ड्स प्रेयर। ये चेलों ने पूछा था कि हमको प्रार्थना करना सिखा, तो उसने चेलों लूका को 11. सिखाया। तो दिस इज कॉल्ड द प्रेयर फॉर डिसाइपल्स, हाउ टू प्रे। ये प्रभु की प्रार्थना थोड़ी है। ये सारी चीजें बाइबल सम्मत नहीं है, याद रखना। इफ यू आर 18 सर। हाँ लूका 18 में है वो। यस, कौन बोला? तुम छत्तीसगढ़ से बोले ना? जी सर, ललित बोल रहा हूँ सर, ललित किशोर। हाँ मुझे मालूम है, नाम देख लिया। तुमको कुछ बोलने का परमिट नहीं है, तुम पुराने स्टूडेंट हो। ओके जी सर, जी सर। बाकी जी सब सर। लोग पढ़ेंगे लूका 18 से। आज इसी को समझ लो। प्रार्थना के विषय में लूका 18 चैप्टर है कंप्लीट, पढ़िए। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा कि उसने किसी दृष्टांतों में बात करता था। यहाँ प्रार्थना के विषय में एक बात सिखाने का प्रयास किया। अब आप सीखने को तैयार हो कि नहीं, अब आप जानो और आपका प्रभु जाने। गलत सीड ना डले, इसलिए प्रभु ने बोला कि बेटा ये बात जरूर बता देना। पढ़ो जरा। कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। दो उसने करेक्टर है यहाँ पर। एक है धनी व्यक्ति जिसको किसी का डर नहीं है, यदि वो किसी की बात ना भी सुने तो उसको कोई मतलब नहीं है। अब वहां एक विधवा है, नीडी है, आवश्यकता में पड़ी एक लेडी है, और वो न्याय के लिए उसके पास जा रही है कि भाई मेरा न्याय चुका। क्या लिखा है आगे? उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। ये 1 मिनट, कौन सा वर्ष है ये? घड़ी घड़ी 5वां अध्याय 18 का 5। 18 का 5। विश्वास, रीड इट इन इंग्लिश। 18 का 5, 18:5 लुक।
Yet because the widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. इवेंटली लिखा है ना? विच वर्जन यू आर यूजिंग? NIV. इसको यदि केजेवी में देखोगे, दैट इज KJV, yet because this widow troubled me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. ओके, In KJV. इट इज केजेवी ना? तो ये जो वर्स है, इट इज इन अ वर्जन मैंने पढ़ा आवरली। जब भी घड़ी घड़ी बोलता है ना, या जब यीशु ने चेलों को बोला था कि तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सके, वहां पर तुम 1 आवर भी मेरे लिए प्रेयर नहीं कर सके, ऐसा बोला है। आवरली, आवर यूज करता है उसके लिए। तो ये बोल रहा है कि दृष्टांत बता रहा है कि ये कंटिन्यू आ रही मेरे पास, मेरे को बॉदर कर रही, परेशान कर रही, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। अब आगे पढ़ो जरा हिंदी में। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। प्रार्थना क्या के विषय में बता रहा है वो, सुनो ये जो अधर्मी न्यायी है वो क्या कहता है। तो आगे क्या लिखा है? तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का एक लाइन छूट गया, थोड़ा फिर से 5 से पढ़ो। 5वें अध्याय से। तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। हाँ, ये हिंदी का फ्रेज मेरे को बहुत पसंद आता है। क्या बोल रहा है ये? नाक में दम, नाक में दम। नाक में दम का मतलब क्या होता है? एकदम छोटे बच्चे लोग जैसे बन जाओ। जब तक एक बच्चा अपने बाप से यदि कुछ मांगता है तो कब तक मांगता है? जब तक उसको मिल ना जाए। वो प्राण खा देगा। एक माँ के पीछे यदि बच्चा पड़ गया तो उसको जो चाहिए वो बच्चा लौटेगा, कुछ भी उसको वो चीज चाहिए, उसकी जरूरत है। ये उदाहरण दे के बता रहा है कि नाक में दम करना आना चाहिए हम लोग को। जो भी विषय है, हम लोग एक बार प्रार्थना किए, फिर दिन भर अपना बिजी, फिर कुछ प्रार्थना किए, फिर अपना काम में बिजी। कभी सुबह प्रार्थना कर लिया, कभी शाम प्रार्थना कर लिया। कभी कभी प्रार्थना का विषय जो आता है वो प्रार्थना का विषय आया, एक बार प्रार्थना कर दिए, उसके बाद पता चला 1 महीने पता ही नहीं वो विषय का। आमीन बोले, उसके बाद भूल गए। सबसे पहला उदाहरण दिया, नाक में दम करना आना चाहिए हमको। रात और दिन जिस विषय को मांग रहे हो, एकदम छोटे बच्चे जैसे जिद लगा दो, ये बोलता है वो। ओके, प्रार्थना करो और विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया तो मिलेगा। अब जब ये विश्वास है तो ठीक है, एक बार बोल दिया अपने समय पे। या तो फिर आपको यदि सही में आवश्यकता की चीज आप मांग रहे हो तो वो बोलता है कि नाक में दम करना सीखो, ये विधवा की नहीं। पहला उदाहरण ये दिया। दूसरा क्या दिया? 9 पद से पढ़ो। और उसने कितनों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। ये फरीसी और चुंगी लेने वाला का सीधा मतलब समझा दूं मैं। फरीसी मतलब जो शास्त्री है, शास्त्र का ज्ञान रखता है, ज्ञानी है कि परमेश्वर के वचन में क्या क्या लिखा है उसको मालूम है। और दूसरा चुंगी लेने वाला, घूसखोर। चुंगी लेने वाला मतलब पापी उन दिनों के शब्दों में। चुंगी लेने वाले इसके पास आते थे सुनने के लिए, और फरीसी लोग आते थे उसके मुंह का कोई शब्द पकड़ने के लिए। ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो चुंगी लेने वाला है और ये जो धर्मी है, जो फरीसी है, ये दोनों की प्रार्थना को देख लो। वो एग्जाम्पल दे रहा है। पैराबल नंबर 2 पढ़ो।
फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया बस जाएगा। बस ये 2 कैरेक्टर पर ध्यान कीजिए। कुछ लोग हैं जो फरीसी के समान होते, कुछ लोग हैं जो चुंगी लेने वाले। किसकी प्रार्थना सुनी गई बोल रहा है? चुंगी लेने वाले। कंफर्म है? तो पहले वाले की प्रार्थना नहीं सुनी गई, क्यों? क्योंकि वो तुलनात्मक विचारधारा रख के और जा रहा है प्रभु के पास कि मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं उसके। अक्सर हम लोग का, मसीही लोगों का एक विचार देखा मैंने, प्रभु ने बोला बेटा इसको चूकना मत, बता देना। ये गलत शिक्षा है, गलत सीड हमारे भीतर डाला हुआ है। कौन सा? कि हम बोलते हैं कि कम से कम उससे तो मैं ठीक हूं, मेरे जीवन में है कुछ गड़बड़ी, पर भाई दूसरे को देख के अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं। ये वही कर रहा था, और यहां तक बोल दिया कि ये पापी के समान नहीं हूं, मैं क्या देता हूं, क्या 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 कर, अपने सब कामों को गिना रहा था। और जो चुंगी लेने वाला था वो केवल 3 शब्द बोला, तीन चीजें रखा, दो ही बात बोला, और उसके बाद उसने तीन बात बोला है। एक छोटे से लाइन में 3 चीजें हैं। हे परमेश्वर का मतलब ही इज बिलीविंग, ही इज रिकॉग्नाइजिंग गॉड कि तू मेरा परमेश्वर है। पहली बात, प्रार्थना सुने जाने के लिए सबसे पहली बात आपको ये यकीन होना चाहिए कि यस यू आर माय क्रिएटर। और दूसरी बात, आई एम अ सीनर, मैं पापी हूं, मुझ पापी पर। पहली बात ये कि वो बोला हे परमेश्वर, मतलब वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। दूसरी बात ये, मोनू इसको लेके जा। तो ये जो 3 बातें हैं, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, तो मैं बोलता हूं दया कर बोलने की भी जरूरत नहीं है। यदि 2 लाइन बोल दिया तो आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। कौन सा? हे पिता मुझ पापी पर, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरी ये जो। हाँ, तीसरा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं मैं, उसी के 35 पद से आगे पढ़िए। जब 35। वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वेट और वह वेट, ये अंधा जो है सड़क के किनारे भीख मांग रहा है। उन दिनों का सड़क कितना चौड़ा रहा होगा 2000 साल पहले? कभी ध्यान किया है? क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये अंधे को बाईपास करके यीशु आगे निकल गया था। क्या लिखा है आगे? और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह वो क्या अंधा हो था रहा है? बेचारा, उसको सुनाई दिया। वैसे अंधे लोगों का कान बहुत तेज होता है, वो उसको सुनाई दिया कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो पूछने लगा कि क्या हो रहा है भाई, इतना बड़ा भीड़ कहाँ चले जा रहा है? क्या बोला? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। आ रहा है बोला कि जा रहा है बोला? जा रहा है। मतलब ये उसके पास से, क्योंकि यीशु के आगे आगे भीड़ नहीं चलती थी, उसके पीछे पीछे भीड़, उसके पीछे भीड़ हो ली, ऐसा लिखा है। तो यीशु इसको क्रॉस करके चला गया। मैं जब पहली बार पढ़ रहा था एक खोजी की नाई, तो मुझे लगा कि शायद बातचीत करते जा रहा होगा, तो मिसिंग कर दिया, नहीं देखा। आगे क्या लिखा है? तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर ये दया गजब कर। का अंधा है बोलता हूं मैं।
उसको यीशु के बारे में पूरी जानकारी है। हे यीशु, क्या लिखा? हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ ये पर दाऊद दया के जनरेशन से है। ये सब कैसे मालूम उसको? उसका कारण बता देता हूं, जो मुझे प्रभु ने दिखाया, सिखाया कि उन दिनों में यीशु चर्चा में था। लोग चलते फिरते उसकी बात करते रहते थे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये जब यीशु पार हो गया, आंख देने वाला, इसने सुना होगा जरूर, इसलिए इतना चिल्ला रहा है। लोग उसको डांट रहे हैं, फिर भी चिल्ला रहे था कि मुझ पर दया कर। क्या लिखा है आगे? जो आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे ये दाऊद। और ज्यादा चिल्लाने लगा, पागल हो गया वो कि यार ये आंख देने वाला मुझको क्रॉस करके चला गया आगे। उसके बाद क्या लिखा है? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हम्म। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास ले आओ। अब और जब जिसको वह प्रभु बोलते हो आप, उसके काम करने का तरीका यहां बताया उसने, करके प्रैक्टिकली। लिखा है कि जहां तक चला गया था वहां से वापस नहीं आया, बोला उसको लाओ मेरे पास। ये सब बातें मायने रखती हैं, आप ध्यान करना। हम लोग बोलते हैं कि यीशु तो हमारे जीवन में है, हमारे घर में है, सब कुछ जानता है। वो बोलता है मैं कुछ नहीं जानता। क्या लिखा है आगे पढ़ो, समझाता हूँ। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे यह पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये उसने मैं कहा, पढ़ा तो मेरा धीरज टूट गया। मैं बोला अंधा कौन था? हम लोग के घर के बाहर से आवाज आती है माँ, तो हम लोग जान जाते हैं कि कोई एक भिखारी आया, उसकी जरूरत क्या है। तो बच्चों को बोलते हैं जा रहे इतना कुछ दे दे उसको, चला जाएगा। ये एक तो बेचारा इतना चिल्ला चिल्ली करके आया है और सामने यीशु के खड़ा है। यीशु उससे पूछ रहा था कि बोल मैं तेरे लिए तू क्या चाहता है। क्या लिखा आगे? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। आगे? यीशु ने उससे कहा, देखने लग, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। जब इतना ही बोलना था उसको, तो जाते जाते उसको देख के बोल देता देखने लग। इतना सारा ड्रामा क्यों हुआ? तो प्रभु ने, मैं पूछा इसको प्रभु से कि प्रभु उसको जाते जाते भी आप बोल सकते थे, ये क्या सिखाना चाहते हैं? उसने बोला, भजन संहिता में लिखा है, अपनी बातें उससे मुंह खोल कर कहो। तुम्हारी एक्चुअल नीड, प्रेजेंट नीड क्या है वो बोलो। और प्रभु तू तो सब जानता है। तो वो एक अंधे के बगल से जा चुका था वो। ये यदि नहीं चिल्लाता, यदि ये नहीं बोलता कि मेरी ये जरूरत है, और यीशु आके पूछा उससे, वो और कुछ भी बोल सकता था कि मेरा भीख मांगने का कुछ उपाय कर दे, वो मेरा जो जो भी है, मैं तो अंधा हूं। कुछ नहीं, वो बोला मैं देखने लगूं। और यीशु ने कहा देखने लग। ये प्रार्थना के विषय में चैप्टर है लूका 18। इसको 10, 20, 30, 40 बार पढ़ लेना। और व्हाट यू आर डूइंग, इसको ध्यान करना। नाक में दम करना आना चाहिए। अपना कोई स्टेटस बना के उसके सामने मत जाओ। केवल एक ही लाइन बोलो, ओ लॉर्ड आई एम अ सीनर। वो तब प्रार्थना सुनता है। ओके? एक बात याद रखना, ये जो भी हमारे तरीके हैं कि प्रार्थना करना है तो कोई विशेष स्थान चाहिए, कोई विशेष। आप, यीशु जंगल में जाता था और रात भर प्रार्थना करता था। कभी इसके बारे में ध्यान करना, उसी से पूछो प्रार्थना में कि प्रभु ये जंगल में जाके रात भर आप क्या करते थे? प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना का विषय है तो एक लाइन बता देता हूं, पढ़ लो। और उसमें अभी उस विषय में आगे नहीं जाऊंगा। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 1 पद को पढ़िए। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। ये क्या क्या लिखा है? विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद। ये 4 में से क्या क्या करते हो आप? विनती किसको बोलते हैं? निवेदन किसको बोलते हैं? प्रार्थना किसको बोलते हैं? और धन्यवाद किसको बोलते हैं? इस पे अपना ध्यान लगाना। ये होमवर्क है। 3 दिन, कल से लेके सोमवार तक। इस बार सोमवार का मेरा मीटिंग है। फर्स्ट मंडे एंड सेकेंड मंडे मैं मेरा टाइम फिक्स है दूसरों के साथ।
तो इस बार 3 दिन का गैप है, इसलिए ये होमवर्क जरूर करना। इंग्लिश में भी पढ़ लो विश्वास एक बार। 1 Timothy chapter 2 in verse 1. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving Yes, be made for all people. petition, prayers or Intercession intercession. What and you are thanksgiving. doing in your prayers, ये 4 अलग अलग चीजें हैं, इसको ध्यान करना। जैसे हम लोग उपासना के बारे में जब सीख रहे थे, मन में आराधना करो, तो वहां पर 3 शब्द आए थे। क्या क्या? साम्स, हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। जितने जो गाना गाते हैं, आप ध्यान करना कि आप भजन गा रहे हो कि हिम गा रहे हो कि स्पिरिचुअल सॉन्ग, आत्मिक गीत गा रहे हो। इफिसी 5 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ लेना बाद में। ये कुछ भी नहीं चलेगा। ये यदि आप मिला जुला कुछ चीज कर रहे हो तो फॉल्स शीड इज देयर। जो परफेक्ट परमेश्वर का वचन है उसमें कहीं कहीं कंफ्यूजन है हमारा। इसलिए आप विनती करते हो कि नहीं, आप इंटरसेशन करते हो कि नहीं, आप प्रार्थना करते हो, आप धन्यवाद करते हो। धन्यवाद तो लगभग सभी लोग करते हैं, पर ये 3 शब्द को डिफाइन कर लेना आपस में। यदि नहीं समझ में आता है, एक दूसरे का हेल्प करो। पूछ पाछ करने से कोई छोटा नहीं होता है, कोई जूनियर नहीं हो जाता है। ओके, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आप सब कर सकते हो। यदि मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज ट्यूसडे जब फिर से हम मिलेंगे तो फिर मैं इसको स्पष्ट कर दूंगा। पर इन बातों में एकदम कंफर्म रहना। और एक बात बता दूं, इफिसी 6 का 18 पढ़िए। प्रार्थना के विषय में पौलुस ने क्या बोला? और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और ये विनती किस करते में? रहो। आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में, इन योर इनसाइड, दैट शुड बी देयर। प्रार्थना जो है, यदि तुम जैसे अब स्टेशन में एक जन को प्रार्थना कर दीजिए बोला, मैं, वो बहुत बुजुर्ग थे मेरे से, तो वहीं घुटने में आ गए और वहीं जोर जोर से प्रार्थना करने लगे। मैं भी, जो मुझे प्रभु ने सिखाया, मैं बोला ये तो कुछ गोलमाल नजर आता है कि किसी ने कुछ समझा दिया उसको पकड़ लिया। अरे प्रार्थना तुम मन में। एक दूसरी बात और बताना चाहता हूँ, प्रार्थना मतलब क्या होता है? बोलो भाई कोई। परमेश्वर से बातचीत करना। परमेश्वर का हमारे साथ रिलेशन क्या है? प्रार्थना। रिलेशन क्या है? कौन है हमारा वो? पिता। वो हमारे पिता है, हम उसके बेटे हैं। बस इसको ध्यान रखना कि बाप और बेटे की बातचीत, बेटा बाप से कुछ काम की बात कर रहा है और बाहर रोड में यदि लोगों को सुनाई दे दे आवाज, तो लोग क्या बोलेंगे? तुम ही क्या बोलोगे बताओ? कि बाप और बेटे की बातचीत चिल्ला चिल्ली के साथ होगी? बहस हो रही है, वादी। मतलब वाद समथिंग इज रॉन्ग। कोई भी बोलेगा कि अरे क्या हो गया ये बाप बेटे में। बाप और बेटे की बातचीत करो ना। प्रार्थना का मतलब ये होता है। और बाप और बेटे की, जब बच्चा छोटा है तब वो आए बाएं कुछ भी बोलते रहता है और माँ बाप एंजॉय करते हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया, कितने लाइन में बात होती है विश्वास पापा से? बहुत कम। रेयर, बहुत कम। जरूरत है तब पापा मेरे को ये काम है। बेटा ज्यादा से ज्यादा पापा पूछेगा कि इसकी, हाँ या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, समझाएगा ना। वो ज्यादा बात करेगा ना। बच्चा यदि मैच्योर हो गया, आर यू रियली मैच्योर चाइल्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर का एक जन। अच्छा, एक दूसरी बात और बताता हूं मैं। ये जो शारीरिक हाव भाव है, शारीरिक योगाभ्यास, वही सब बता रहा था वो। तत्व ज्ञान से कोई तेरे को अहेर ना कर ले, तो मैं समझा देता हूं। प्रार्थना मन में, आत्मा में का मतलब क्या हुआ? अब मान लो कि विश्वास आज रात में पापा के पास जाए, उससे कुछ बात करना है, तो बात करने के लिए पहले आंख बंद करेगा, उसके बाद हाथ जोड़ेगा, सिर झुकाएगा। यही संडे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं हम लोग कि चलो भाई हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, प्रार्थना करेंगे। हम लोग भी, मैं भी, हमारे यहाँ छोटे बच्चे को सिखाते हैं। पर बच्चा बच्चा ही रहेगा। अब बड़ा हो गया तो भी वो
आप बाप के सामने आंख बंद कर रहे हैं, अरे भाई तुम मन में आत्मा में परमेश्वर आत्मा है, अपनी बातें गुप्त में कहो उससे। यही बोला उसने 6 अध्याय मत्ती में कि जो गुप्त में है तो वो गुप्त में तुमको उत्तर देगा। तुम बाजार में दिखाने के लिए कोई काम मत करो, ऐसा बोला। इसको प्रैक्टिकली ध्यान करना कि रियली आर यू रिलेटेड विथ योर फादर लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। यदि ये नहीं है तो आपकी प्रार्थना का उत्तर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कई बार शारीरिक चीजों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं तो अच्छा, कई लोग ऊपर वाला ऐसा बोलते हैं। ये ऊपर वाला कोई नहीं होता है। ऊपर वाला मैं बताया हूं कि परमेश्वर और हमारे बीच में एक लंबा एक चौड़ा किंगडम है, किंगडम ऑफ डार्कनेस। ऊपर वाला नहीं। इन द नेम ऑफ जीसस प्रार्थना करो, हे पिता परमेश्वर, तो यीशु मसीह के नाम से। और वो कभी भी किसी को बताओ तो ऊपर वाला शब्द यूज मत करो। वो हाईएस्ट हेवन में है, वो परमेश्वर है हमारा, जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, हमारा पिता है, और हमको बच्चे जैसा हमारी ओर अपना ध्यान लगा के रखता है। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको स्ट्रेंजर साबित करती है कि हम उसकी नियम विधियों को जानते नहीं है। यीशु ने उदाहरण दे दे के समझाया कि तुम नाक में दम करो जब तक तुम्हारा उत्तर नहीं मिल जाता, और अपनी बात एक लाइन में बोला वो अंधे ने, मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा देखने लग, बात खत्म। तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा किया। अब वो जो था फरीसी, वो लंबा चौड़ा बात कर रहा था, मैं ऐसा हूं तो मैं वैसा हूं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं इसके जैसा नहीं हूं। इसलिए बी केयरफुल, वॉचफुल नहीं रहोगे तो धोखा खाओगे। ज्यादा समय हमारे पास नहीं है अपनी गलतियों को सुधारने का। ये हमारी, हमको जो कुछ परमेश्वर सिखाना चाहता है वो हमको रियल चाइल्ड बनाना चाहता है। डोंट बी अ डुप्लीकेट वन। किसी व्यक्ति को फॉलो मत करो, जो लिखा है, लिखित में है, तुम्हारे पास है, वो करने का प्रयास करो। चाहे वो प्रार्थना के विषय में हो, चाहे दान के विषय में हो, कोई भी मूवमेंट आप परमेश्वर की ओर यदि बनाते हैं तो जो लिखा है उससे ना बढ़ना है ना घटना है। ओके, सो ये सारी चीजें इनके बीच में ऐसे एंटर कर रही थी। ये प्रिस्टली ऑर्डर और प्रिस्टली, ये जो यहूदी कल्चर है, इसको निकोलाउस ने इंट्रोड्यूस कर दिया। बहुत सारी कलीसियाएं उसको मानने लगी थी। अभी भी जो मेन लाइन चर्चेज हैं, आप देखो, अभी भी वहां बिशप होते हैं, अभी भी वहां पर क्या क्या होता है चारों तरफ देख लो आप। आपकी कलीसिया में इवन यीशु ने बोला पिता मत कहलाना, मैंने इसको नया जन्म तक लाया, ये भी मत बोलना भूल के। ये प्रभु है जो तुमको यूज करता है अपने राज्य के लिए। इसलिए सारी महिमा, वो बोला है कि मैं अपनी महिमा किसी मनुष्य को नहीं देता हूं, नहीं दूंगा। सारी महिमा उसको दो कि जो भी, चाहे एक जन भी आपके पास यदि आपकी बातों को मान के आता है तो उसको लाने वाला आप नहीं हो, ये परमेश्वर स्वयं है जो आपके माध्यम से, मानो हम राजदूत हैं और हम समझाते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, ऐसा लिख दिया पौलुस ने। वी आर एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट। हमको वो यूज करता है। जैसे राजदूत जो है कहाँ रहता है, भारत का राजदूत कहाँ रहता है? इंडियन एम्बेसडर कहाँ रहता है? कई लोग बोलते हैं दिल्ली में रहता है, विदेश में रहता है। एम्बेसडर हमेशा विदेश में रहता है। स्वदेश उसका, मान लो वहां अमेरिका में हमारा यहाँ का भारत का एक एम्बेसडर भेजा गया है, और वहां का ताम झाम देख के वो यदि अप्लाई कर दे कि मेरे को यहीं का ग्रीन कार्ड चाहिए, तो देशद्रोही घोषित हो जाएगा वो। इस संसार में यदि आप कुछ बनाना या परमानेंट का जुगाड़ कर रहे हो तो आप परमेश्वर के लिए विदेशी ठहरोगे, याद रखना। इसीलिए पतरस ने लिख दिया, अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस संसार के अभिलाषाओं से बचे रहो, क्योंकि ये थोड़े दिन की है। जो भी दिखने वाली चीजें हैं थोड़े दिन की हैं। जितना सर्वाइवल के लिए आवश्यकता है, पौलुस ने यहाँ तक कह दिया कि यदि तुम्हारे पास खाने और पहनने को है तो इसी में संतोष करना, ज्यादा आगे मत बढ़ना।
यहाँ तक कि मकान को भी नहीं मेंशन किया, पर मेरे पास भी मकान है, हम सबके पास मकान होना ही चाहिए। और जो साधारण हमारे जीवन के लिए जो बातें आवश्यक है वो होना चाहिए, बट इट शुड बी नॉट अ डिजायर और रिक्वायरमेंट। दो में जमीन और आसमान का फर्क होता है, जिसको हिंदी में आवश्यकता और अभिलाषा बोलते हैं। अभिलाषा यदि है तो वो पाप को जनती है, याद रखना। और यदि आवश्यकता है तो आवश्यकता सबकी होती है, मेरी भी है। मैं भी कपड़े पहनता हूँ, मुझे भी खाना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान ये सब चीजें, पर जितना जरूरत है उतना ही रखो। इसलिए याद रखना कि ये जो लूसीफर था वो शैतान बन गया, उसका मूल कारण एक ही था, ही वाज अनसेटिस्फाइड। वो संतुष्ट नहीं था, जबकि सबसे ज्यादा उसके पास था। इन सब बातों को याद रखना। और वो बैरी बन के बीज बोता है, यही सब चीजें पकड़ाता है। वो खुद जहां था वहीं हमको पहुंचाना चाहता है। खासकर जो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं उनका वो भयंकर शत्रु है, और वो कहां से कैसे कब काम कर जाएगा, तुम यदि चौकस नहीं हो तो ये बीज सारे ऐसे आते हैं, इसको याद रखना। अब तीसरा देखते हैं, पढ़िए विश्वास। The parable of mustard seed, fornication. व्यभिचार बोलते Church हैं of इसको। Pergamum. ओके, ये आत्मिक व्यभिचार एक परिभाषा बता देता हूं। खासकर प्रकाशित वाक्य में 3 शब्द यूज हुए हैं। वैश्या, एक वैश्या का वर्णन है 17 अध्याय में, और दुल्हन का वर्णन है जो कुंवारी है, अभी शादी नहीं हुआ, मंगनी हुई है, शादी होने वाला है, मेमने की दुल्हन कलीसिया। वैश्या, वैश्या कौन है ये जब चैप्टर आएगा तब बताऊंगा। अब बीच में एक और शब्द है व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी की परिभाषा क्या है? वैश्या की परिभाषा ये है, वो जो सामरी स्त्री आई थी वो वैश्या थी। मतलब जिसके बारे में यीशु ने कहा कि तू 5 पति कर चुकी है, और अभी जो जिसके पास है वो भी तेरा पति नहीं है, पर पति जैसा रहता है तेरे साथ। हर व्यक्ति एक वेश्या के साथ पत्नी जैसा व्यवहार कर सकता है, और उस स्त्री को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये वेश्या तो मैं पूरे भारत देश में खुलेआम बोला हूं, कई कई जगह बड़ी बड़ी भीड़ में, कि भारत देश वेश्याओं का देश, जहां पर एक आध नहीं बहुत सारे स्वामी हैं, और सब लोग उसको लगभग आप सुने होंगे। हम तो सबको मानते हैं, मानते किसी को नहीं है। आप ध्यान करना, कभी कभी मैं कई ऑटो और कई टैक्सी में मैंने देखा है, एक स्टिकर मिलता है, उसमें जितने धर्म के जो मोनो होते हैं वो सारे होते हैं, इवन चर्च का भी है, मुस्लिम का भी है, जितने भगवान वो सारे उसका। और वो बोलता है कि अगरबत्ती जला दिया, और बोलता है कि मैं तो सबको मानता हूँ। मैं हमेशा बात करता हूँ किसी को भी इस मामले में देखा तो मैं बताता हूँ कि भैया ये वैश्यावृत्ति है, कि तुम मानता हूं सबको बोलते हो, पर कोई तुम्हारा स्वामी सही में नहीं है। ये हो गया वैश्या की परिभाषा। व्यभिचारिणी किसको बोलते हैं? जिसका केवल एक पति है, पर वो पति की ओर फेथफुल नहीं है। वो हमेशा आंख मिचौली, सामने पति गाड़ी चला रहा है और पीछे पत्नी जो है इधर उधर दृष्टि जमाए पड़ी है। मालूम है हमारा उसके साथ क्या संबंध है? मैंने कल बताया था, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में एक बीच में एक जन है, राजा, इस संसार का राजा, शासक, जो इस संसार की बातों में हमको किडनैप करके उलझा के रखता है कि हमारा ध्यान हमारे प्रेमी की ओर ना जाए। वो बेचारी प्रेमिका पागल है अपने प्रेमी के लिए, कि मेरा प्रेमी ऐसा है, मेरा प्रेमी ऐसा है, मेरा प्रेमी। और ये जो है, ये पूरी कहानी भारत देश के एक करेक्टर, भारत देश में एक इवेंट हुआ है भारत देश के धर्मों में। किसके बारे में मालूम है? देखूं जरा थोड़ा बहुत आपको बाहर। अच्छा, मेरे को जो बताया गया कि मैक्सिमम लोग नॉन क्रिश्चियन से कन्वर्टेड हैं। द्रौपदी द्रौपदी जी। गलत आंसर। और कोई? आवाज ठीक नहीं आया, बोलिए बोलिए।
ना। प्रश्न प्रश्न क्या? अरे राधा एक कृष्ण। एक स्त्री को किडनैप करके एक राजा अपने महल में ले गया था और अयोध्या, राम सीता, राम सीता। सीता, ये अयोध्या। राम, रावण और सीता। ये कुछ नहीं, श्रेष्ठ गीत की कहानी है, याद रखना। ये हमारी कहानी है, वो तो सच है कि झूठ है क्या जाने, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे, दो राम है बोलते हैं, दो कृष्ण है बोलते हैं। मैं तो हिंदू लोगों से, जो शास्त्री लोग हैं उनसे बात करने का मेरा प्रैक्टिस, उनसे बात करते रहता हूँ। तो ये एग्जैक्टली यही बात हमारे लिए है। ये जो श्रेष्ठ गीत की किताब है, उसमें राजा जो है वो प्रेमिका को किडनैप किया हुआ है अपने महल में। ये संसार, ये शासक का, रूलर का राज्य है, ये संसार उसका महल है। ओके, जब बताऊंगा मैं 5 एजेस ऑफ गॉड, तब बताऊंगा कि ये पृथ्वी किसके लिए बनाई गई थी। अभी अभी ये सब के लिए टाइम नहीं है, ये रेवलेशन खत्म होगा उसके बाद बताऊंगा। मुझको याद दिला, ओके, तो मुझे याद दिलाना कि ये हमको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी का मालिक वो क्यों, इस संसार में रूलर उसका शासन चलता है। यीशु ने खुद बोला कि वो जो रूलर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग, वो आ रहा है। और उसका पूरा एक्शन यीशु के दिनों में कम था, वो गया है और ये फुल फ्लैश हमारे पीछे पड़ा हुआ है, बैरी बोलता है उसको। तो यहाँ पर चर्च के भीतर व्यभिचार का मतलब कलीसिया और मसीह के बीच में जो गतिविधि शुरू हुई, वो कैसे शुरू हुई, ये मैं ट्यूसडे बताऊंगा। क्योंकि जस्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, आइडल वर्शिप कैसे एंटर हुआ हमारे कलीसिया के भीतर। पढ़ लीजिए क्या लिखा है। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। और राई के दाने का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वो कितना बड़ा होता है इसका कोई हिसाब नहीं है। क्या लिखा है इंग्लिश में भाई, पढ़ लो। He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. ओके, कॉन्स्टेंटाइन ने, वहां से ये शुरू हुआ। उसका डेट फिर से मैं बता दूंगा, पढ़िए क्या लिखा। कॉन्स्टेंटाइन ये कौन था? तो ये कॉन्स्टेंटाइन वाज अ किंग, रोमन किंग, और ये युद्ध के मैदान में था। क्या लिखा, क्या देखा उसने? Constantine saw with his own eyes a cross of light in the heavens above the sun, and bearing the inscription "Conquer by this" in the battle near Tiber River in northern Italy, 27th October 307. ये यदि कॉन्स्टेंटाइन को गूगल में सर्च करोगे तो ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये नदी के इस पार अपने सैनिकों के साथ डेरा डाले हुआ था, और दूसरी ओर दूसरी जिनके ऊपर, जिनके बीच में युद्ध होना था, वो नदी के इधर और उधर दो सेनाएं थी आमने सामने। उसी दिन शाम को इसने एक वो देखा, क्रॉस। ये मैंने एंकर का जो साइन है, एग्जैक्टली ऐसी क्रॉस था, और उसके नीचे आधे चांद के रूप में इसी को एंकर ने अपना लोगो बनाया हुआ है। ये सैटेनिक विजन था। नीचे लिखा हुआ था अबव द सन, क्या, लाइट इन द हेवन अबव द सन एंड बेयरिंग द inscription. हाँ, कंकर बाय दिस, इसको फॉलो करो। तो ये अर्लियर वे पे इसने पता किया कि ये क्या साइन है, क्या चीज है, ये लिखा हुआ पढ़ लिया उसने, बोला फॉलो दिस, इसके द्वारा तुझे विजय मिलेगी। और इस डेट में हुआ था। जब इसको पता चला कि क्रूस के मानने वाले कुछ लोग थे, क्रूस में यीशु नाम के एक व्यक्ति को चढ़ाया, मतलब एक सिंपल छोटा सा उसको जानकारी मिला,
तो उसने क्या किया मालूम? पहला स्प्रिंकल बैप्टिज्म किया उसने वहां पर नदी में। उसने यीशु के नाम से सारे सैनिकों को और पानी ऐसे छींट के बपतिस्मा किया। और ये सैटनिक विजन था, ये परमेश्वर का नहीं था। याद रखना, कहीं पर क्रॉस दिखा और कुछ लिखा है तो बाइबल में खोज लेना वो बाइबल के अनुसार है कि कुछ और लिखा है। उसने बोला इसको फॉलो करो, इसको जानकारी कुछ नहीं था और इसने वो काम किया और जीत भी गया। और जब जीत के आया ना तो उसने इस साइन के विषय में डेवलप किया और उसने क्या किया, इसको राष्ट्र धर्म, सैन्य बल के ऊपर आधारित राष्ट्र धर्म करके घोषित कर दिया। विजय पाया इसलिए। ये पीछे हिस्ट्री है। और तब उसके बाद क्या हुआ, इनके बीच में भयंकर झगड़ा हो गया। ये जो रोमी लोग थे इनका धर्म था पगानिज्म, और ये नया एक चीज इसने, चूंकि उसके साइन के अनुसार जय पाया था, उसके विषय में जानकारी ज्यादा नहीं थी, पर इसने बोला कि क्रूस को पूजा करो, वही जय दिलाया। और ऐसे करके क्रूस के सामने आराधना करना शुरू हुआ। क्या लिखा है 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य के 14 और 15 पद को पढ़ो। तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। इसको भी पढ़ लेना, पूरा नहीं बताऊंगा अभी, पढ़ के आना। पहले तो प्रार्थना के विषय में जो बताया उसको खोजना और उसमें अपने को जांच लेना। पर ये मैं पूछूंगा जरूर कि बिलाम के विषय में क्या लिखा है, क्या हुआ था। चैप्टर बता देता हूं, गिनती की पुस्तक में इसका पूरा वर्णन मिलेगा कि हुआ क्या था, ये बिलाम था कौन। क्या लिखा है, तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा मतलब उसके पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्या लिखा, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकोलइयों की शिक्षा को मानते हैं। निकोलइयों की शिक्षा तो थी ही, एक नया चीज आ गया, आइडल वर्शिप। बलिदान वहां करते थे और उसको जैसे नॉन क्रिश्चियन लोग बलिदान करते हैं और कोई भी मूर्त के सामने का और उसको खाते हैं। एग्जैक्टली ये चीज ये किसने इंट्रोड्यूस किया? कॉन्स्टेंटाइन ने। ही वाज अ किंग, रोमन एम्पेरर था वो। और तब उसके बाद आगे क्या हुआ, पढ़ लो इसको। Constantine united the church and state. His motive was more political than religious. तो उसको रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था, उसको राजा बने रहना था और इसलिए उसने कुछ कुछ चीज गोलमाल कर दिया है। क्या लिखा है? He wished to weld his Christian and pagan subjects into one people. The result of this union was that doctrine of Balaam. ये डॉक्ट्रिन ऑफ बालाम क्या है? जब तक वो बिलाम के बारे में आप पढ़ोगे नहीं, गिनती की पुस्तक में है, पढ़ लेना। अब पढ़ो आगे। The character of the preaching also was changed by the great pagan festivals were adopted but with little alteration to please the pagan members of the church and attract pagans to the church. अब ना इसको चर्च के बारे में कुछ मालूम नहीं था और ये दोनों को मिला के इसने कुछ कुछ काम किया जिसके रिजल्ट में आया रोमन कैथोलिज्म। ये अगली बार इसको पूरा डिटेल समझाऊंगा कि क्या हुआ था, क्यों ये दोनों को मिक्स करके एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया। ये सारा काम कॉन्स्टेंटाइन से लेके दमास्कस के बीच में हुआ। ये सारा चीज मैं बताऊंगा। आज का समय खत्म हो चुका है, तो आप बिलाम के बारे में उसने किया क्या था ये देख लेना। और प्रार्थना के जो 4 शब्द हमने देखा, ध्यान किया, पिटिशन, प्रेयर एंड क्या
निवेदन, intercessions, and इंटरसेशन thanksgiving. एंड हाँ, ये इन पे पूरा ध्यान लगाना, प्रभु से प्रार्थना करना, पूछो, और जो कुछ प्रकट होगा उसमें अपने को जांचो। आत्मा में प्रार्थना विनती, प्रार्थना करते समय यदि तुम चिल्ला चिल्ली मचा रहे हो तो याद रखना ये सही बाप और बेटे की बातचीत नहीं है भाई, तुम डुप्लीकेट कर किसी का कॉपी कर रहे हो, इसको याद रखना। कई बार कई लोग बोलते हैं कि मुंह खोलो, आवाज जोर से लगाओ, जैसे अंधा बह रहा है वो। एक बात याद रखना कि सही में परमेश्वर का एक जन, परमेश्वर का एक बेटा बनो। रात भर जंगल में परमेश्वर को ये खूब चिल्लाता होगा उसका बेटा जो है, हमारे हिसाब से, क्योंकि हम लोग वही बोला है कि आदर्श दे गया, वो ही इज आवर रोल मॉडल। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के लिए हमारी सभा यहीं समाप्त करते हैं, और इन सब बातों को प्रैक्टिकली आप जांचने का, अपने जीवन में ध्यान करने का प्रयास करो। सो एक बार फिर से हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। ये सब बातें थ्योरी नहीं है, याद रखना, ये सारी चीजें एप्लीकेबल हैं, ये सब चीजें अपने जीवन में लागू करने की है। और एक बात जाते जाते बता दूं मैं कि बाय ग्रेस बोलते हैं ना, मैंने उस दिन समझाया था ग्रेस क्या है, कि हम पूरा पास नहीं होंगे। अभी मुझे ये बताइए कि एक बच्चा मान लो क्लास 1 में है और एक बच्चा 11th में है, जानकारी किसकी ज्यादा होगी? 11th वाले। भाई जो 11th में, नेचुरल है कि जानकारी उसकी होगी, पर वो 11th वाला फेल है और ये क्लास 1 वाला पास है, इनाम किसको मिलेगा? 1 वाले को, पास वाले को। जितना जानते हो उसमें फेथफुल बनो, उसमें प्रैक्टिकल उस बातों को अप्लाई करो। नहीं तो यदि बहुत जानने के बाद यदि फेल हो गए तो कोई फायदा नहीं है सब जानने से, याद रखना। बीइंग अ टीचर, आपको मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं कि हम जितना जानते हैं, अभी हर दिन मैं सुनता हूं कि हम लोग रोज नई नई चीजें सीख रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। हम लोग रोज, प्रभु हम पर दया किया है, उसने इन सब भेद की बातें जो छिपी हुई थी पर्दे की नहीं हटाता जा रहा है, हम लोग सीख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य के साथ साथ हमारे जीवन में जो जो बातें प्रैक्टिकली होनी चाहिए उन सब बातों पे हम ध्यान लगाए हुए हैं। पर यदि आप फेल हो गए तो इनाम नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज रिटन कि हम लोग दौड़ रहे हैं, हर व्यक्ति इसलिए दौड़ता है कि इनाम पाए। इनाम का मतलब होता है जो जीतेगा वो ना इनाम पाएगा। अभी हम लोग देखेंगे हर जगह लिखा है रेवलेशन में 3 अध्याय तक कितने बार जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए, का मतलब जो पास हो उसी को इनाम मिलने वाला। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को गंभीरता पूर्वक ध्यान करें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल अगेन। एनीवन कैन प्रे। कोई भी एक जन प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा अगुवाई करती करेंगे प्रार्थना। जिसको प्रभु अगुवाई करता है कोई भी एक जन प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन राजा जो आपने हमारे जीवनों में रखा। पिता परमेश्वर इस अवसर के लिए हम आपका बहुमूल्य, पिता परमेश्वर इस अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने पिता परमेश्वर हमारे समय में रखा। मेरे खुदावन राजा हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के अपने वचनों के माध्यम से खुदावन राजा आप हमारे जीवन में पिता परमेश्वर जो उद्धार का कारण है पिता परमेश्वर वो एप्लीकेबल कर रहे हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग इस मीटिंग के माध्यम से पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं उन सबों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन हमारे जीवन में फल
लाने वाले एक वृक्ष के रूप में पिता परमेश्वर सिद्ध हो, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके संपूर्ण समय को, विशेषकर अपने दास को, आपके दास को आपके पवित्र लहू में कवर करते हैं पिता मेरे खुदावन राजा। पिता परमेश्वर, उनमें से होकर आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए। और पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आप जो पिता परमेश्वर अपने भेदों को हमारे जीवन में प्रकट कर रहे हैं, उसे समझने की पिता परमेश्वर हम आपसे अनुग्रह को चाहते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी बातों के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनी बड़ी दया से कबूल कीजिए करके पिता। आमीन। आमीन आमीन। तो सबको गुड नाइट, और होमवर्क जरूर कीजिए और इन सब बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास कीजिए, आखिर प्रभु क्या चाहता है कि हम जाने समझें। सो प्रार्थना में रहिए, और कल परसों और नरसों मंडे तक मैं बिजी हूँ। अगेन वी विल मीट ऑन ट्यूसडे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। दादा, मंडे को आप नहीं आ रहे हो, और कहीं आपका होगा तो हमको बताइएगा, हम कभी जुड़ना चाहेंगे। मंडे को आ रहे ना? संडे को नहीं। मेरी एक फैमिली के साथ रहती है, आप आ सकते हैं। एवरीडे सैटरडे को मैं 6 बजे से 6:30 बजे से मेरा सेशन शुरू होता है, रात के 10:30 तक। ओके, तीन सेशन होते हैं, और आप लोग मोस्ट वेलकम करता हूं मैं। आप सीखने का मन रखते हैं तो हर सेशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यही लिंक है। लिंक यही है, पर मंडे का लिंक मेरा नहीं है, वो दूसरों, मेरा छत्तीसगढ़ का जो एक ग्रुप है हमारा पुराना, वो उनके साथ मैं ज्वाइन करता हूँ। तो वो 8 to 9 ही रहेगा, पर उसका लिंक मेरे पास नहीं है अभी, और मिल जाएगा तो मैं भेज भी दूंगा। पर वो मीटिंग में मैं ओनली एक होस्ट रहता हूँ, को होस्ट रहता हूँ। ओके, उसमें लीड करेंगे सारे मेरे साथ के जो पुराने लोग हैं, उन लोग करते हैं, सबको हम लोग अवसर देते हैं। तो इस सोमवार को उनके साथ है। सो नेक्स्ट मंडे जो है उसके बाद वाला, उसमें मेरी अपनी फैमिली है, पूरी नन फैमिली से जुड़े हुए सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसमें संदेश मेरा नहीं रहेगा। मैं अपने जितने जूनियर घर के बच्चे हैं उनको मौका देता हूँ। लिंक मेरा ही रहेगा, ये मंडे छोड़ के नेक्स्ट मंडे का लिंक मेरा ही रहता है, पर उसमें मेरी स्टडी नहीं है, वो कोई ना कोई एक दूसरा बच्चा, और सब बच्चे अच्छे हैं, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू लाइक। ओके, सो प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.